हेलो स्टूडेंट, आज के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सरागन एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लास 7 का हिस्ट्री का इतिहास का ये पहला चैप्टर है, प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि इतिहास के कौन कौन से सूत्र हुआ करते थे और किस तरीके से हमने इतिहास की खोज करी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इतिहास के पिता किसे कहते हैं? तो इतिहास के पिता हैं वो हैं एरोटोडस। ठीक है, ध्यान रख लो। तो इस मैप चित्र के अंदर हम ये देख रहे हैं कि इसमें ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में बता रखा है कि 12वीं शताब्दी में दुनिया का कैसे नक्शा हुआ करता था, तो नक्शा बता रखा है। तो जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे क्या हुआ, मानचित्र बने। और मानचित्र में कई सारे मानचित्रकार रहे जो चित्र बनाए गए, जिसमें कुछ भारतीय रहे, कुछ बाहर के फ्रांसीसी रहे, पुर्तगाली रहे, जिन्होंने अपने अपने के तरीके से क्या नक्शा बनाया और नए नए देशों की क्या खोजबीन करी। जैसे श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, अमेरिका हो गया, इनकी पहचान करी। अगर भारत की खोज करें तो वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज करेगी, जो कि एक पुर्तगाली नाविक था। समझ गए? तो इस प्रकार से क्या करते थे वो, अपने हिसाब से क्या करते, मानचित्र बनाया करते थे। ये देखो, ये मानचित्र का बना रखा है, यहाँ लिखा है इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से बनाया कर, नीचे और क्या है श्रीलंका। तो ये क्या करते थे, तकरीबन खोजबीन किया करते थे, जगह जगह जाया करते थे और नक्शे बनाया करते थे। और उन नक्शों की सहायता से वह क्या करते थे, चीज़ों को बताया करते थे। तो लंबी लंबी क्या करते, समुद्र की यात्रा करते थे। यूरोप के नाविक व्यापारी क्या करते थे, समुद्री यात्रा के लिए नक्शे का प्रयोग किया करते थे। उस समय कोई ज़्यादा तो था नहीं कुछ, तो कंपास और नक्शे की सहायता से वो क्या करते थे, जगह जगह की यात्रा किया करते थे। अब आता है नई और पुरानी शताब्दी। देखो, समय के साथ साथ क्या हुआ कि भाषा में परिवर्तन हुआ है। कई प्रकार के हमारे को अभिलेख मिले हैं। ठीक है, तो ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषा में मिले हैं और ये भाषा भी समय के साथ साथ बहुत बदल गई है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से क्या भिन्न अलग है। यह अंतर सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में नहीं आया, समय के साथ इनमें बदलाव भी आया। उदाहरण के लिए जैसे हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हमें इसे आधुनिक राष्ट्रीय भाषा भारत के नाम से, राष्ट्र राज्य भारत के नाम से जानते हैं। और 13वीं शताब्दी में जब फारसी के इतिहासकार जो थे, जिनका नाम था महाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसमें पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र इलाके थे। परंतु आज के समय में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, क्योंकि अब तो क्षेत्र क्या अलग अलग हो गए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि समय के अनुसार क्या होता है, शब्दों का प्रयोग क्या बदलता रहता है। ठीक है, किसी भी शब्द का प्रयोग इतिहासकार द्वारा बड़ी ही सावधानी से किया जाता है, क्योंकि इतिहास क्या करते हैं, इतिहासकार खोजबीन करते हैं। इतिहासकार कौन होते हैं, जो खोजबीन कर रहे हैं। ठीक है, इतिहास के बारे में लिख रहे हैं, आर्कोलॉजिस्ट होते हैं ना वो। तो आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं, खोजबीन करते हैं, ये वस्तु की खोजबीन कर रहे हैं या किसी पत्थर के, किसी टेक्सचर से। तो कुछ देसी होते हैं इतिहासकार, कुछ विदेशी इतिहासकार होते हैं। विदेशी कौन होते हैं, जो दूसरे देशों से हमारे भारत के अंदर आए और यहाँ पर आकर क्या कर रहे हैं, भारत की खोज कर रहे हैं। ठीक है, इतिहासकार और उसके सूत्र। इतिहासकार इस युग का किस युग का अध्ययन करता है, उसकी खोज करता है, वो इतिहासकार ही जानता है। जैसे हम देखें, गुप्त काल के बारे में देखें, हर्षवर्धन के काल के देखें, तो मोटे मोटे तौर पर हमारे को उनके बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है। तो कैसे पता, या तो लिखित सामग्री के जरिए, या उनके को पत्थर या टेक्सचर या अभिलेख के जरिए हमारे को इतिहास के बारे में पता लगता है। ठीक है, अब आता है अभिलेखागार किसे कहता है। अभिलेखागार का मतलब होता है जहाँ पे पंडुलिपियाँ हो गई और पुस्तकें हो गई या कुछ दस्तावेज हो गए, इन दस्तावेजों को रखा जाता है, उसको अभिलेखागार कहते हैं। इससे क्या पता लगता है, इससे फ़ायदा होता है कि हमारे को मोटे तौर पर उन सब के बारे में पता लग जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर तो छपाई खाने का प्रयोग करा है, कहीं पर हाथों से लिखे। देखो ये क्या दिखा रहा है, यह एक चित्र जो है, ये किसी बताइए चित्र क्या दर्शा रहा है, ये देखो, ये हाथ से लिखते हुए दिखा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के इतिहासकार थे जो हाथों से क्या लिखा करते थे। ये देखो, ये चित्र दिखा रहा है, हाथ से लिखते हुए दिखा रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके के दस्तावेज, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस तो उस समय आई नहीं थी। देखो, उर्दू भाषा है, फारसी भाषा के अंदर लिखा हुआ है ये सारा। तो इससे पता लगता है कि इतिहासकार क्या करते थे कि चीज़ों को लिख लेते थे और यही दस्तावेज हुआ करते थे और इनका प्रयोग वो अपने अनुसार, यानी सुविधा अनुसार किया करते थे। तो कई प्रकार के इतिहासकार हुए हैं। अब आता है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 से 1750 के बीच में हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहास के आगे बड़ी चुनौती हुई, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरीके के परिवर्तन हुए। इस काल में कई समय पर नए नए प्रौद्योगिकी हुई है, सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में बारूद के हथियारों का प्रयोग हुआ। इस उपमहाद्वीप में कई तरह के खान पान
आया, जैसे आलू हो गया, मक्का हो गया, मिर्च हो गई, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई। तो देखने से पता लगता है कि जैसे-जैसे समय के अनुसार परिवर्तन आया है, वैसी चीज़ों का आदान-प्रदान हुआ। भारतीय सामान कहाँ पहुँचा है? उपमहाद्वीप पहुँचा है, एशिया के अंदर पहुँचा है, अफ्रीकन कंट्री में पहुँचा है। इसी प्रकार से वहाँ की चीज़ें यहाँ पर आई हैं। समझ गए? ये देखो इस प्रकार के पहिए का प्रयोग बता रखा है ये, ठीक है? हज़ारों सालों से प्रयोग किया जाता है। तो खेती में भी परिवर्तन हुआ है, साथ-साथ में युद्ध कला के अंदर भी परिवर्तन हुआ है। समझ गए? और इसी प्रकार से राजा हुआ है। जैसे आप देखो समुदाय का महत्व बढ़ा। इनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिनका नाम राजपूत अर्थात राजा का पुत्र से मिलता है। 18वीं और 14वीं शताब्दी के बीच नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रतीत हुआ करते थे कि वह किस जाति या वर्ग से हुआ करता था। तो इसका मतलब जाति प्रथा भी अधिक मात्रा में प्रचलित हुई है। ठीक है? मंदिरों का निर्माण हुआ है और किसानों की आर्थिक स्थिति में क्या सुधार हुआ है। समझ गए? तो इस तरीके जात प्रथा भी क्या है? बदली है बड़े पैमाने पर। अब आता है क्षेत्र और समाज। अगर हम देखें चोल हो गया, तुगलक हो गया, ठीक है, बड़े पैमाने बड़े-बड़े राज्यों के अंतर कई क्षेत्र देखने को मिलते हैं। दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के बारे में देखने को मिलता है। इसी प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखने को मिलता है, जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करा। तो इसे देखने से पता लगता है कि कई प्रकार के ऐसे राजा रहे हैं जिन्होंने अपने साम्राज्य को अधिक मात्रा के अंदर फैलाया है। ठीक है? ये देखो ये सारा बता रखा है कि कहाँ-कहाँ पर राज्य रही है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के दिल्ली सल्तनत के राज्य के बारे में बता रखा है। ठीक है? ये देखो मैप के अंदर देख लोगे यहाँ पर, ये 1, 2, 3, 4 इस तरीके से बता रखा है सारा कि कहाँ-कहाँ पर राजधानी रही है। ठीक है? तो इतना ज़्यादा इसके अंदर एग्जाम के अंदर पूछता नहीं है, कि बस ये समझने के लिए था और कुछ नहीं था। ठीक है? अब आता भाषा क्षेत्र। देखो जैसे-जैसे चीज़ें बदली वैसे भाषा में परिवर्तन हुआ। 1318 में अमीर खुसरो ने इस बात पे गौर करा कि क्षेत्र और भाषा में परिवर्तन हुआ है। जैसे सिंधी हो गई, लोहरी हो गई, कश्मीरी हो गई, तेलुगु हो गई, गुजराती हो गई, मराठी हो गई। तो ये दिल्ली के आसपास के चीज़ें बोली जाती हैं। ठीक है? आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछेगा, तोतिया हिंद किसे कहते हैं? तो अमीर खुसरो को तोतिया हिंद कहा जाता है। ये एमसीक्यू में पूछ लेता है कभी-कभी। ठीक है? 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें पूछेगा आपसे तोतिया हिंद किसे कहते हैं? तो आप आंसर लगाओगे अमीर खुसरो को तोतिया हिंद कहा जाता है। ठीक है? समझ गए? तो इससे पता लगता है कि इस समय के अंदर भाषा और क्षेत्र में क्या विशाल मात्रा में परिवर्तन आया है। ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, कोई नहीं बच्चों, हम नीचे की ओर चले जाते हैं। ठीक है? तो आपसे कि मैंने क्या क्वेश्चन बताया, तोतिया हिंद किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को तोतिया हिंद कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कई प्रकार के भाषा इत्यादि पे गहन अध्ययन किया था। ठीक है? तो जैसे समय बदलता है वैसे वैसे राइटर क्या करते हैं, समय समय पर अपनी पुस्तकों लिखते रहते हैं। अब आता पुराने और नए धर्म। देखो अगर हम देखें पुराने तौर पे देखें तो धर्म के अंदर परिवर्तन हुआ है, क्योंकि लोगों का उठना बैठना आचरण करना इस समय परिवर्तन आए। जैसे देखो हिंदू धर्म कहते हैं, इनमें भी इस युग में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। इन परिवर्तन में कुछ है नए देवी देवता की पूजा, राजा द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहित और ब्राह्मणों की बढ़ता महत्व हो गया। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का आदर बढ़ा है और इनको उनका रक्षक कहा गया है। समझ गए बात को? तो इस तरीके से चीज़ें बदली हैं। ठीक है? इस युग में महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति हुआ है। इसमें ईश्वर की कल्पना करना और ईश्वर के प्रति अपना प्रेम निछावर करना, पुजारियों के कर्म कांड हो गए, ये इस प्रकार की होती है। जैसे समय बदला है वैसे वैसे क्या भक्ति के चीज़ें हुई है। और बाद में क्या इस्लाम धर्म आया। समझ गए मेरी बात को? तो मुसलमानों ने क्या करा, अपने इस्लाम धर्म को फैलाने की कोशिश करी। कई शासक इस्लाम और विद्वान धर्मशास्त्र और न्यायशास्त्र अर्थात उलमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म को अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। मुसलमानों में कुछ सिया थे जो पैगंबर मोहम्मद के दामाद अली को मुसलमानों का रहनुमा या नेता मानते थे, और कुछ जो सुन्नी थे वो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के प्रारंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाए और आगे भी यही परंपरा चलती चली। समझ गए मेरी बात को? तो समय के और परिस्थिति के अनुसार क्या हुआ, धीरे धीरे इतिहास में परिवर्तन हुआ और धर्म के अंदर भी परिवर्तन पाया गया। अब आता समय और इतिहास के कालखंडों का विचार करें। देखो इतिहासकार को केवल घड़ी और कैलेंडर की तरह नहीं देखे, यानी कि वो केवल घंटों या दिनों या वर्षों के बीत के रूप में नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, समय और कालखंड के अनुसार क्या करते हैं, उसको बांटते हैं। ठीक है? समय को 19वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है, और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और भी कई महत्वपूर्ण बदलाव आए। समझ गए बात को? इस काल विभाजन को इतिहासकार बहुत कम इतिहासकार स्वीकार कर पाए हैं, क्योंकि देखो
अलग अलग इतिहासकार रहे हैं तो उन्होंने अलग अलग कालखंडों को बताया, लेकिन सब ने जितनी भी खोजबीन करी है वो कैसे करी है, वो पत्थरों से, किसी अक्षर से, या किसी तामपात्र पे लिखे हुए, इन सब चीज़ों से उन्होंने पता लगाया। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या समय के अनुसार क्या होते, इतिहास में परिवर्तन पाया गया। ठीक है, तो बच्चों हमने मोटा मोटा देख लिया है इस चैप्टर के अंदर। अब देखो क्या लिखा है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता है। देखो विदेशी वही लोग होते हैं जो बाहर से आते हैं, बाहर से आ गए हमारे देश में आके बस गए, या हमारे देश में आकर रहने लग गए, व्यापार करने के उद्देश्य से। अंग्रेज किस लिए उद्देश्य से आए थे, व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। ठीक है, तो ये सारा आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया। आई होप आपको चैप्टर पसंद आ गया हो। ठीक है, और जल्दी ही मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट चैप्टर डाल दूंगा। ठीक है, जब तक बच्चों आप क्या करो, बार बार वीडियो को सुनो। जैसे आप वीडियो को सुनोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ याद हो जाएंगी। ठीक है, हो सकता है नया जो बुक छपी हो उसके अंदर ये वाला चैप्टर ना हो, पुरानी बुक में तो था। समझ के बात हो, क्योंकि इस बार क्या हो, थोड़ा सिलेबस कम हो गया है। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, फिर भी आप पढ़ लोगे, आपको क्या नॉलेज तो मिलेगी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। बाय बाय।